हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रेलवे क्रूशियल मैथ में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति और ये रेलवे मैराथन का पहला वीडियो है। इसी तरह का और भी वीडियो आएगा और आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले अगर टाइम कम बचे, एग्ज़ाम नज़दीक हो तो फास्ट वे में थोड़ा स्पीड करके आप बस इस तरह का जितना भी मैराथन आएगा सब देख लेना और एग्ज़ाम देना। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहले संख्याओं के प्रकार देखते हैं हम लोग। पहले इसमें क्या था, प्राकृतिक संख्या आता। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। सारे संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि सारे संख्या धनात्मक संख्या होती है, ठीक है, इसमें ऋणात्मक नहीं होती है। पहले तो ये प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या होती है यानी कि पॉजिटिव संख्या होती है और इसमें जीरो शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक एग्जाम्पल दिया हुआ 1 2 3 4 5 जितना भी ले जाओ ये सारा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, बस जानकारी के लिए। और फिर ये इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक जो जा रहा है, बस उसमें एक जीरो इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जीरो से स्टार्ट करके हम लोग अनंत तक जाएंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर आता है पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इनमें शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं होते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या भी होती है, शून्य भी होती है और प्राकृतिक संख्या भी होती है, होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो आपको बताना पड़ेगा जीरो, ठीक है। अगर पूछ दिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो 1। आइए इसी तरह ये देखते हैं सम संख्या 2। सम संख्या मतलब 2 से पूर्णत विभाजित होती है, 2 से जो विभाजित होती है उसको सम संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। फिर आता है विषम संख्या, जो 2 से पूर्णत विभाजित नहीं होती है, उसको कहते हैं हम लोग विषम संख्या। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 इस तरह का संख्या, ठीक है, इस तरह का। फिर आता है परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका मान निर्धारित किया जा सकता हो। परिमेय संख्या एक्चुअली क्या होता है? परिमेय संख्या एक्चुअली भिन्न होता है, 2/5 जो है, लेकिन इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 0.4 से कट जाएगा। जैसे कि अगर 2.5 दिया है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से तो यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 बैठेगा 0 0 4 से हो जाएगा ना 20, ये कट जाएगा तो आया ना 0.4 कट गया, मतलब परिमेय संख्या में ये कट जाएगा। ये भी इसी तरह सेम, लेकिन अपरिमेय संख्या में कटता नहीं है। अपरिमेय संख्या अनंत तक चलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि इस अगला वही है अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पाई का वैल्यू कितना, 22/7। क्या 22/7 को हम लोग काट सकते हैं? नहीं। ये देखिए 3.1428857 ये चलता रहेगा, ये कटेगा नहीं। फिर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी वह संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, मतलब ऐसी संख्या जो एक से कटता हो और खुद से कटता हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जानकारी के लिए बता दें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि स्टार्टिंग इसका 2 से होती है। एक्चुअली 2 सम संख्या भी है, 2 सम अभाज्य संख्या भी है। 2 खुद से कटता है और 1 से भी कटता है, तो 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या, ठीक है। और 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 इस तरह का है अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है संयुक्त संख्या। प्राकृतिक संख्याओं से अभाज्य संख्या को हटा दिए जाने पर जो संयुक्त संख्या प्राप्त होती है, यानी देखो संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या से अभाज्य संख्या को हटा दिया गया। ये जितना भी अभाज्य संख्या है इसको अगर हटा देंगे हम लोग तो प्राप्त जो होगी उसको कहेंगे संयुक्त संख्या, ठीक है। ये सारे संयुक्त संख्या है। इसके बाद ये पूछा जाता है एक जातीय मान। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जातीय मान पूछ देगा कि जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3 5 4 7 8 6 का जातीय मान क्या है। जातीय मान पूछेगा तो बस वही बताना जो पूछा है। जैसे बोल देगा इस संख्या में 4 का जातीय मान क्या है, तो यही 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है इसका स्थानीय मान, मान लीजिए पूछ दिया 3 5 4 7 8 6 का, यहाँ 4 का जो जातीय मान पूछ देगा 4 का स्थानीय मान क्या होता है,
तो 4 तो होगा, लेकिन इसके बाद जो संख्या होंगी बस इसको काउंट करके जीरो, जितना संख्या होगा उतना जीरो बिठा देना है, आंसर आ जाएगा। यही लिखा है। जाति मान में क्या लिखा, जो पूछे वही आंसर होगा, ठीक है। जाति मान में, स्थानीय मान में जो पूछे उसके बाद जितनी संख्या हो उस संख्या के जगह जीरो लगा देना है, बस हो गया। एग्जाम्पल में दिया है 2 4 8 3 5 7 6 में 3 का स्थानीय मान 3000 होगा। कैसे, 3 का स्थानीय मान 3 लिखना है, इसके बाद 1 2 3, ये 3 संख्या है तो 3 जीरो है, हो गया। अच्छा, एक पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ठीक है। फिर अभाज्य गुणनखंडों के घातक में 1 जोड़ते हैं और फिर उन्हें गुना करते हैं, गुना नहीं होगा, गुना करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं। ये कुछ बेसिक सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, तो हम लोग पहले बेसिक थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल ये 24 दिया है, तो 24 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, ये 24 को हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 से जाएगा, 2 6 2 3, यानी 2 का कितना आया क्यूब, 3 आया, 2 का क्यूब 3 आया, ठीक है, और गुना 3 है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ भी वही किया हुआ है, 2 का क्यूब 3 का 1, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो ऊपर में है, ऊपर वाला जो जो पावर होता है बस वो पावर में 1 जोड़ना पड़ता है तो गुणनखंड ज्ञात हो जाती है। जैसे पावर 3 में 1 जोड़ देंगे और ब्रैकेट बंद, फिर इसमें भी 1 जोड़ देंगे 1 + 1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8। ये गुणनखंड कितना निकला इसका, 8 आंसर। इस तरह गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, अगर पूछ देगा गुणनखंड का योग कितना निकलेगा, मान लीजिए 24 का गुणनखंड का बोल देगा कि 24 का गुणनखंडों का योग ज्ञात करने को, तो 24 का सबसे पहले तो यही करेंगे, फैक्टर करेंगे तो कितना निकला, 2 पे पावर 3 निकला गुना 3 पे पावर 1 निकला। लेकिन अगर यहाँ पे 3 है तो इसको कुछ नहीं करना है, ये जो 3 है 2 पे पावर 0 से लिखना है, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, ब्रैकेट बंद, फिर गुना देके फिर यहाँ पे 1 लिखा है तो 3 पे पावर 0, फिर 3 पे पावर 1, ब्रैकेट बंद। अब 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 2 का 2 लिख देंगे, 2 का यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 का पावर 0 यानी कि 1 और यहाँ 3। अब कितना होगा, 12 12 12 12 13 14 15 15 15 गुना 4, 15 गुना 4 कितना हो गया आंसर, कितना हो गया 30 60 60 आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक और है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी के लिए बता दें, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा सम, हालांकि वो भी सम था लेकिन अगर एक और रूल है सम निकालने का, 140 का क्या करना, 2 का स्क्वायर करना, 5 का ये, फिर 7 का 1 हो जाएगा। तो जो स्क्वायर हुआ उसको बस उस पर पावर नहीं लिखना, बस 2 पे गुना कर देना है। और जो सम छोड़ के, मतलब देखो पूछा ना सम गुणनखंडों की संख्या क्या था, सम को छोड़ के जो विषम आ रहा है उस पर जो पावर है उस पर एक एक जोड़ के आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर सम गुणनखंडों को ज्ञात करना, फिर वही किया है कि सम को छोड़ के यहाँ पे क्या किया है, सम को छोड़ के बाकी जो विषम है उस पर 0 + 1, फिर 7 पे 0 + 1 देके आप आंसर निकाल सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वो था गुणनखंडों की ज्ञात करना और गुणनखंडों के योग निकालना। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में विभाजित का नियम, मतलब जो भागा देते हैं हम लोग, भागा का कुछ नियम होता है, पता है, जैसे कि डिवाइड बाय 2 रूल होता है, डिवाइड बाय 2 का रूल होता है जब अंतिम अंक 0 या कोई सम हो तो ये 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल 420, लास्ट में 0 2 से डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 0 है, 0 एक डिवाइड बाय 5 भी होता है, अगर 5, ये 5 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग 2 से पढ़ें तो यहाँ पे 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 3, 3, कोई भी संख्या को 3 से काटने के लिए अगर ये संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ के अगर कुछ संख्या आता है और वो संख्या 3 से कट रहा है यानी कि ये पूरा 3 से कटेगा। जैसे कि 1 और 9 10, 10 7 17, 17 4 21, 21 3 से कटता है यानी ये पूरा कटेगा। फिर यहाँ 1 7 8, 8 9 10 15, 15 3 से कटता है यानी ये पूरा 3 से कटेगा, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 4 आता है, रूल है, डिवाइड बाय 4 रूल आता है। अंतिम 2 अंक हम लोग देखेंगे कि अंतिम का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो ये पूरा 4 से डिवाइड है। अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है
तो ये पूरा 4 से डिवाइड है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे डिवाइड बाय 5 रूल। अगर अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 से कटेगा, जैसे कि अंतिम में 0 हो या 5 हो तो ये दोनों 5 से कटेगा। फिर हम लोग देखेंगे डिवाइड बाय 6 रूल। जब संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो तो संख्या जो भी है 6 से कटेगा। जैसे कि इसको अगर हम जोड़ते हैं 8 8 4 12, 12 क्या 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, 3 से कटता है। और लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, सॉरी लास्ट का सम देखते हैं, सम है या 0 है, सम है तो 2 से कट रहा है। अब 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी 6 से भी कटेगा। तो सेम ये भी इसी तरह है, ठीक है। अब अगला देखते हैं डिवाइड बाय 7, ठीक है। संख्या में अंतिम संख्या 7 का क्या है? तो कोई भी संख्या है, संख्या में अंतिम अंक का दुगना करना और बाकी से जितना रहा उसमें से उसको घटा देना। जैसे कि मान लीजिए 651 दिया हुआ है, जो अंतिम अंक 1 है उसको क्या करना है? 2 से गुना करना है। तो 1 गुना 2, बाकी कितना इधर है? 65 है, तो 65 माइनस इतना कर देना है। जैसे कि 65 माइनस 2 करना है, 63 अगर आ रहा है। अगर ये 7 से डिवाइड है तो ये पूरा 7 से डिवाइड होगा, ये पूरा 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। हालांकि काफ़ी लोग ये फॉलो नहीं करते उतना, लेकिन करना चाहिए शॉर्ट ट्रिक जल्दी लाने के लिए। अगर हाँ 8 से डिवाइड कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे कि ये संख्या 8 से डिवाइड है? अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, अंतिम 3 अंक को पकड़ेंगे और अगर ये देखेंगे अगर ये 8 से डिवाइड है तो ये पूरा डिवाइड होगा। जैसे कि 8 का 8 9 16, 8 दिया 24, 1 11 9 16। अगर ये तीनों देख के तीनों देखेंगे अगर 8 से कट रहा है तो ये पूरा 8 से कटेगा, ठीक है। अच्छा 9 का रूल क्या है? सेम जैसे 3 का रूल है। जैसे अगर ये सारे अंक को हम लोग जोड़ते हैं और अगर 9 से कट रहा है तो ये पूरा 9 से कटेगा। यही लिखा है, अंकों का योग 9 से भाज्य हो। अगर ये पूरा 9 से कट रहा तो मतलब जोड़ के अगर 9 से कट रहा तो पूरा 9 से कटेगा। अच्छा डिवाइड बाय 11 एक रूल इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि देखो क्या करना है, संख्याओं में अल्टरनेट को जोड़ना है। संख्या में अल्टरनेट को जोड़ने पर दोनों को घटा देना है। अगर 11 आता है तो भी 11 से कटेगा, 0 आता है तो भी 11 से कटेगा। जैसे एक संख्या है 217382, 217382, तो अल्टरनेट देखेंगे 2 से 7 को जोड़ेंगे, फिर 7 को 8 से जोड़ेंगे, कितना 2 7 8 को 17 हुआ। फिर यहाँ एक जो है 1 3 को जोड़ेंगे, और ये 3 2 को जोड़ेंगे, 1 3 2 6 हो गया। अब 17 और 6 को घटाएंगे तो 11 आ रहा है। अगर ये 11 आ रहा है तो ये पूरा 11 से करता है। अच्छा अगर 11 की जगह 0 भी आता तो भी 11 से पूरा करता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये संख्याओं पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये आपको नंबर सिस्टम में ये आप पढ़ रहे हैं पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हम लोग औसत जब पढ़ेंगे तो औसत में भी ये पढ़ना पड़ता है, लेकिन बस यहाँ लिखा रहेगा पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग छोड़ के औसत लिखा रहेगा। अगर औसत लिखा रहेगा तो हम लोग बटा में से 2, यहाँ पे बटा में 2 दिया हुआ है तो बटा में 2n करेंगे तो nn कट जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग नंबर सिस्टम पे आते हैं, नंबर सिस्टम देखते हैं। पहला है, इसको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना ही होगा। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, पहली n विषम संख्या का योग n², पहली n सम संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसका ये आता है, क्वेश्चन आता है, जैसे पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे पहली n प्राकृतिक संख्या का योग आएगा 1 से आएगा, 2 से ऐसे करके आएगा, 10 आ जाएगा, तो उसको क्या करना, 10 गुना 10 ब्रैकेट में 11/2 ऐसे करके आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना। और एक है लास्ट, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा आगे से क्वेश्चन ही है, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट था नंबर सिस्टम का, इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप इतना कर लीजिएगा और बाकी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी मैं जितना भी क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी हो, एलपी जेई टेक्नीशियन, जितना भी है सारा प्ले लिस्ट में डाल दूंगा क्वेश्चन। हालांकि इतना कर लेंगे तो काफ़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारा प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो 4 और 8 दोनों से विभाज्य है?
सबसे पहला 4 का कंडीशन, पहला जो लास्ट का 2 है वो 4 से कटना चाहिए, कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 4 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये 24 कट रहा है, अच्छा ये भी नहीं कट रहा है, तो एक ही ये कट रहा है। अच्छा 8 का क्या है, 8 का होगा 3 रूल, आखिर से 3 देखेंगे कि 8 से कटा ये भी कटा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और 4 दोनों से विभाज्य, 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंक की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 अंकों की छोटी संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, 2 अंक की छोटी संख्या जो 4 और 2 से कट रहा है, वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है आपका 12। ये 12 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है ना। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक का ही लेंगे, बड़ी संख्या जो 4 और 2 से दोनों से कट रहा है, वो है 96। और अब पूछा है ये सब कितनी संख्या है, संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका क्या होता है, 96 माइनस 12 बाई ये 4, ये 4 कहाँ से आया, देखिए 12 इस तरह का कितना संख्या है, 12 है, 16 है, 20 है, इस तरह करके 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 96 है। तो सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 4 का आ रहा है, इसलिए नीचे 4 और +1 दे देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 में 2 गया 4, 9 में 1 गया 8 बटा 4 +1, यानी कि ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 +1 22 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x और y संख्या 115 xy के ऐसे 2 अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता कि x y यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन यही पूछा है और इसी को हम लोग को लाना है। यदि x और y संख्या इतना दिया है और यहाँ 90 से विभाज्य है, ये पूरा जो है 90 से विभाज्य है, यानी कि 90 से मतलब एक 9 से और एक 10 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य है यानी कि लास्ट में तो 0 आना ही है, तो y का तो वैल्यू पुट होगा 0 पहली बार। अच्छा 9 से विभाज्य मतलब जोड़ना पड़ेगा, 3 6 7, ये जोड़ते हैं तो 7 आया, अगर 2 और जोड़ दें 9 तो 9 से कट जाएगा, यानी कि x का अगर वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं तो 9 से भी कट जा रहा है। अब देख लेंगे करके, चलिए, यानी कि अब ये 9 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, तो x का वैल्यू कितना आया 2, y का वैल्यू 0, और पूछा है दोनों का मान, यानी कि 2 + 0 बराबर 2। ऑप्शन में गलत होना चाहिए, ऑप्शन ही गलत है, आंसर 2 होगा, 27 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 1212 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाए वह कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ये जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी, तो हम लोग इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 13 है। अगर हम लोग पहले 13 जोड़ के देखते हैं, 12 और 12 में अगर 13 जोड़ते हैं तो क्या ये क्या पूर्ण वर्ग है, या फिर एक और रूल है निकालने का, सबसे अच्छा रूल वही है, जैसे कि हमें इसका करीब ऐसा कुछ गुना करना है कि इसका हम लोग क्लोज लाएं। जैसे कि अगर हम लोग 34 से गुना करते हैं, मतलब 34 का स्क्वायर करते हैं, 34 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 34 × 34, 4 × 16 एक हाथ में, ठीक है, 12 12 24 24 24 24 25 दो हाथ में, 9 10 11, क्लोज तो आए, 12 12 56, एक कम लग रहा है। अच्छा अगर हम लोग 35 को स्क्वायर कर दें तो आई थिंक आ जाएगा, 25 25 दो हाथ में, 15 15 30 30 30 2 32 तीन हाथ में, 9 9 9 9 और 3 10 11 12, यानी कि कितना आया 12 25, और ये इतना क्लोज आ गया। तो अगर 12 25 में ये तो है, ये तो पूर्ण वर्ग है, और इतना में जोड़ना पड़ेगा, तो अगर इसमें से घटा देंगे, अगर 12 से 12 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना जोड़ना पड़ेगा, 13, और पहला ही ऑप्शन है 13। ऐसे भी ये भी तो आ रहा था 13 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि सअभाज्य है, इस तरह होगा सअभाज्य,
नहीं नहीं, जोड़ी पूछा है, जोड़ी जाए नहीं है, ये जोड़ी पूछा है, इसमें से कौन सा जोड़ा है, जोड़ा पूछा है, ठीक है, कि ये सअभाज्य है। तो सअभाज्य, सअभाज्य मतलब उसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए, सअभाज्य मतलब HCF 1 आना चाहिए, और दोनों में कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं, इसमें तो कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यही में फर्स्ट में कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 34 2 से, ये 35 में 5 है, 7 है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है, इसमें आई थिंक 17 है, 2 है, तो कॉमन नहीं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 32 है, दो संख्याओं का योग 32 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से, उनमें से एक संख्या उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, यही बोला गया। दो संख्याओं का योग 32 है, बोला गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये x का वैल्यू y प्लस 8 है। अगर यहाँ पे हम लोग x की जगह में ये पुट कर देते हैं, ये वाला पुट कर देंगे, तो आराम से ऐसे बन जाएगा कि यहाँ आ जाएगा क्या, x की जगह y प्लस 18 प्लस y बराबर 32, यानी कि 2y, और ये 18 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4। डायरेक्ट करते हैं, 32 में 18 गया 4 इधर, और 2 में से 1 गया 1, ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 7, एक 7 आ गया। अगर 7 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, यहीं पुट करते हैं 7, अगर यहाँ पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 7 और 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25। पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या 25 है, यानी कि आंसर 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य, अच्छा इसमें बोला है सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य नहीं है, तो 11 13 ये सअभाज्य है, 15 17 ये भी है, 13 27 ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि देखिए 17 दूनी 34 होता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों का HCF 1 नहीं आ रहा, तो बोला नहीं है, तो यही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है, वह घर के किराए पर 5,000 बिलों पे, मतलब हाँ बिजली का बिल उठता है वही बोला, बिलों पे, और 2,000 खर्च करता है, नहीं, घर के किराए पे 5,000 और बिलों पे 2,000 खर्च करता है, ठीक है, और शेष राशि उसकी मासिक बचत है, बाकी बचता है। यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने के लिए खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। उसका कुल वेतन कितना है, 15,000, वो कितना खर्च करता है हर महीना, 5 और 2 कितना करता है, 7,000, घटा देंगे, बचता कितना है, 0 0 0, 8,000, 8,000 वो बचाता है। लेकिन इनके जन्मदिन के अवसर पर वो एक महीना का जो बचत था वो ख़त्म कर देता है, और एक साल का पूछा, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो एक महीना का ख़त्म कर दिया, तो 11 महीना में अगर 8,000 वो बचाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, 8 8 1 2 3, 88,000, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 97, संख्या के दुगनी, इसका दुगनी कर दो, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 997, संख्या की 3 गुनी, इसका 3 गुनी कर दो, इसका योगफल पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, एक हाथ में 2 18 1 19, इसको भी कर देंगे, 21 दो हाथ में, 9 7 9 का 9 18 9 तिया 27, 27 तो हो गया 29, दो हाथ में 27 फिर 29 हो जाएगा। अब अगर जोड़ते हैं हम लोग 5, फिर हो जाएगा 9 9 18, फिर एक हाथ में, फिर 9 1 10 11, एक हाथ में, 3185 ये आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, संख्याओं, ये संख्या दिया है 51 52 53 डॉट डॉट करके 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 53 ही होता है, और सबसे बड़ी इधर हो जाएगा 97, और इसी का पूछा है योग, जोड़ देंगे आ जाएगा आंसर, 7 3 10,
9 5 14 यानी कि 150, 150 आंसर, 150 आंसर यहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य 81 है, जबकि 5 पेंसिलों और 3 पेनों का मूल्य 71 है। एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य कितना होगा? चलिए हम लोग पेंसिल को छोटा करने के लिए पेंसिल को x मान लेते हैं और पेन को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं। 3 पेंसिल 3x प्लस 5y बराबर कितना है? 81 रुपया है। इसी तरह 5 पेंसिल प्लस 3 पेन बराबर कितना है? 71 रुपया। और पूछा क्या गया है? पूछा है एक पेंसिल प्लस 2 पेनों का मूल्य कितना, ये पूछा है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इससे अगर गुना करते हैं हम लोग, इस काटने के लिए अगर इसमें अगर हम लोग 5 से गुना कर देते हैं और इसमें हम लोग 3 से गुना कर देते हैं तो कट जाएगा ना। तो गुना करेंगे, 5 दिया 15x प्लस 25y, फिर हो जाएगा 5 5 8 40। फिर यहाँ गुना करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 15x, फिर हो जाएगा 3 दिया 9y बराबर हो जाएगा 3 7 दिया 21, ठीक है। ये माइनस साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। यहाँ कितना आ रहा है? 25 में 9 गया, कितना बचा? 16y बराबर कितना होगा? 5 में 3 गया 2, 5 में 3 गया, फिर 10 में 1 गया 9, फिर 3 में से 2 गया 1। अच्छा ये 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 गया, 8 का 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चक 32, फिर 2 से कटा 12 12 में, तो y का वैल्यू कितना आया? 12। अब अगर y के वैल्यू 12 आ गया और फिर यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, अगर y की जगह हम लोग y की जगह 12 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3 गुना 12 बराबर 71। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 71 माइनस 3 दूनी 6 और हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना? 5 और यहाँ 3 में से 3 गया 3, जो कि 5x बराबर है। तो x बराबर क्या होगा? 5 7 35, 7। x का वैल्यू कितना है? 7। पूछा क्या है? 7। x एक पूछा है, एक पेंसिल, यानी कि 7 प्लस 2y, y का वैल्यू 12, 12 दूनी जो हो जाएगा यहाँ पे 24, इसी का योग पूछा है। तो कितना हो जा रहा है? 31 आंसर, जो कि आंसर यहाँ दिया हुआ है। 2 अंकों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग, 2 अंकों की, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या क्या है? बोला है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग। सबसे पहले 2 अंक जो है तो संख्या का योग हो जाएगा 9। फिर बोला यदि संख्या का मान इकाई मतलब ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ठीक है, ठीक है। तो बोला है इकाई के स्थान पर क्या बोला है? क्या बोला है कि 10y प्लस x, बोला है कि इकाई के स्थान पर मतलब यही, यदि संख्या का मान इकाई के स्थान पर अंक के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या क्या है? यही बोला है ना। ये इकाई दहाई का मान इतना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यह 10y हो जाएगा और ये इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4x प्लस 6 हो जाएगा। फिर इसको इधर ले आते हैं, 10y माइनस 4x बराबर 6। आप कोई स्टेप भाग भी सकते हैं जल्दी के लिए। फिर यहाँ पे और ये यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 9। अब काटने के लिए क्या है? इसमें 4 से गुना आप करना, क्योंकि देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर सीधा इसको 1 से गुना करें और इसको अगर 4 से गुना करें तो कट जाएगा। जैसे कि ये तो ये 10y माइनस 4x बराबर 6 होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर इतना ही होगा। फिर अगर 4 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4y और 9 चक 36। तो ये वाला और ये वाला कट गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 14y बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा? 6 6 12, एक हाथ में 4, तो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 छक 42, फिर 2 से कट रहा है 3, तो y का वैल्यू कितना आया? 3। y का वैल्यू 3 आया। अब अगर पुट कर देंगे इसमें 3 तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का कितना आ जाएगा? 6। अब क्या पूछा है? हो तो संख्या क्या है? संख्या क्या है? संख्या क्या है? या तो संख्या 36 होगा या तो संख्या 63 होगा। ये दोनों में से कोई एक संख्या होगा। कौन सा दिया? 36, ये वाला आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
पहले 8 क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पहले 8 अभाज्य संख्याओं के योग को 7 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। आसानी क्वेश्चन है, लेकिन ये पता करना है पहले 8 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है कि एक तो एक से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा, खुद से कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो पहले 8 अभाज्य संख्याओं का योग, सबसे पहले 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 4 नहीं होगा 5 होगा, 6 नहीं होगा 7 होगा, 8 नहीं होगा 9 नहीं होगा 10 नहीं होगा 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा 14 नहीं, 14 15 नहीं, 16 नहीं 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर इस तरह 23 होगा, फिर 29 होगा। लेकिन पूछा कितना तक है, 8 तक पूछा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ही पूछा, और बट्टा में कितना बोला है, 7 से विभाजित है, यही बोला है। आइए इसको जोड़ते हैं। जोड़ने का भी तरीका है, जैसे कि देखो 5 5 दूनी 10, 10 जोड़े, 10 जोड़े, ये पूरा जोड़ दिए 10, ठीक है। अच्छा 10 जोड़े, अच्छा 10 यहाँ 10 जोड़ के 10 जोड़े, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 13 है, तो ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ 11 और 19 से अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर कितना बचा, ये 17 बचा, ये 17 बचा, तो 17 रख देंगे यहाँ पे। अब ये 10 20 30 कितना हो रहा है, 30 50 60 बटा में 7 है। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो गया 60 और 17 कितना हो गया 77, 77 बटा 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा करीबन 1 1, और 1 1 आंसर यहाँ पे है। अब अगला क्वेश्चन है, 9 के लगातार 3 गुणज, 9 के लगातार 3 गुणज का योग 2 4 5 7 में सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करें। 9 के लगातार, तो पहला गुणज क्या होगा 9x, दूसरा गुणज क्या होगा 9x प्लस 1, तीसरा गुणज क्या होगा 9x प्लस 2। सब में देखो 9 का गुणज है, यही बोला है 9 के लगातार 3 गुणज का योग इतना। तो कॉमन लेने से अच्छा इसको योग ही कर दें। योग पूछा है, योग 2 4 5 7 में सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करें। सबसे बड़ा गुणज यानी कि ये वाला ज्ञात करने बोला है। ज्ञात करने कौन सा बोला है, 9x प्लस 2 बराबर 8। तो हम लोग करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9x, इसको फिर करेंगे 9x प्लस, इतना आप लोग को नहीं करना, आप लोग शॉर्ट भागना। हमें भी पता है कि 9 तिया 27 होता है, 27x प्लस यहाँ पे भी होगा 27, 27 में घट जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो कुछ समझ में आए। 9x प्लस फिर यहाँ 9 होगा, फिर भी यहाँ हो जाएगा 9x, 9 दूनी 18 होगा, ठीक है। बराबर कितना दिया है 2 4 5 7, तो ये 9 9 9 हो जाएगा कितना 27x, और यहाँ भी हो जाएगा 27, बराबर कितना 2 4 5 7, ये 27 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 27x बराबर, ये घट जाएगा 0, 7 7 में 0, 5 में 2 गया 3, फिर यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, और यहाँ भी कट रहा है 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, फिर 3 से कट रहा है 9 90। x बराबर कितना आया 90, x बराबर 90 आया। लेकिन पूछा क्या है, बड़ा गुणज पूछा है ये वाला, यानी कि 9 और x प्लस 2, तो x का वैल्यू 90 है, तो 9 और यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 2, यानी कि 9 गुना 92, यानी कि 9 दूनी 18, एक हाथ में 9 9 81, 81 और 1 82, 8 2 8 आंसर, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए ये आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग, 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग उसे नहीं उस होगा, उस संख्या के आधे से 15 काम नहीं कम होगा, कम है 2 अंकों की संख्या के अंकों के। आसानी क्वेश्चन है। 2 अंक क्या क्या होता है, इकाई दहाई वाला होता है। तो पहला होता है इकाई, दूसरा होता है दहाई, ये होता है। तो यहाँ क्या बोला, 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग 10y प्लस ये 2 अंक है, इसका 7वां भाग 1/7 करेंगे। 7वां भाग उस संख्या के, उस संख्या के आधे से 15 कम है, माइनस हो जाएगा 15 कम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा सॉल्व। तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स बटा 7 बराबर 10y प्लस एक्स बटा 2 माइनस 15। अब 15 को इधर कर देंगे क्योंकि ये माइनस में प्लस चल जाएगा, और इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 10y प्लस एक्स बटा 2
माइनस 10y प्लस एक्स बटा 7 बराबर 15। अब ये कॉमन है, अगर इसको कॉमन ले लेते हैं 10y प्लस एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/7 बराबर 15। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 14, 2 से कट जाएगा 7 माइनस 2, तो 7 में 2 गया 5, 5/14 और इधर आपका इधर ही आपका ये है और बराबर हो जाएगा इधर 15। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 5 दिया 15। ठीक है, तो पूछा है 10y प्लस एक्स बराबर क्या होगा, तो यही होगा कि 14 गुना 3 कर देंगे, ये इधर चल जाएगा गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 एक हाथ में, 4 तिया 12 एक हाथ में, 3 1 4 42, ये 42 आया। लेकिन पूछा क्या है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग, इसी का योग पूछा है, तो 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 है, 6 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है। लिखते हैं, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग, मान लेते हैं x एक वर्ग है और वर्ग है और संख्या के इसी संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है, तो वही x पूछा है, x क्या है। इसको आप फैक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको पहले इधर सबसे अच्छा होगा कि ऑप्शन पुट करके आप देख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप इसको बनाए जाएंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा, फिर इसका एलसीएम लो, फिर एलसीएम लेके इसको डिवाइड करो, फिर अगर माइनस आएगा तो माइनस कॉमन लेके बनाना पड़ेगा फैक्टर। इससे अच्छा क्या है कि आप डायरेक्ट इसमें पुट करके देख लो, ये दोनों अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि अगर एक्स का मान चलिए 6 ऊपर वाला 6 ही रखते हैं, 6 का हमको तो यही लग रहा है, 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36, और यहाँ भी अगर 6 बचे 30 प्लस 6 यानी कि 36 बराबर 36 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू 6 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है। दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला है, हम लोग को यह ज्ञात करने बोला है, घन निकालने बोला है। ठीक है, ये पूछा है तो हम लोग सॉल्व करते हैं ये वाला। पहले हम लोग x प्लस वाई का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 17 का स्क्वायर बराबर इसका भी वैल्यू दिया हुआ ये वाला 157, फिर 2 हम लोग को xy निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर 157 प्लस 2xy। तो अगर हम लोग xy निकालेंगे तो ये तो घट जाएगा उसमें से ना, 289 में 157 घट जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 9 में 7 गया 2, 8 में 5 गया 3, 2 में गया 1। ठीक है, अच्छा 2xy, तो फिर 2 से काटेंगे 6 12 6 12, कितना आया xy का कितना आया इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है, xy का कितना आया 66 आ गया। ठीक है, अब पूछा है ये वाला, तो अगर हम लोग x प्लस वाई का होल क्यू करें तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये इसका तो वैल्यू पता है हम लोग को 17 का क्यूब करेंगे और यहाँ पे इसका भी वैल्यू पता है हम लोग को, नहीं इसी का पूछा है, ये पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है, जबकि प्लस 3xy का वैल्यू आ गया 66 और x प्लस वाई का पहले भी दिया हुआ है 17, और इसका कितना हो जाएगा, 17 का कितना होगा, 17 का क्यू कितना, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो क्यू कितना होगा बताइए, कितना होगा बताइए, 17 का क्यू होगा तो 15 4,913 आई थी ना, हाँ 4,913 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको अगर गुना करेंगे पूरा, जैसे कि गुना करते हैं 3 से गुना करते हैं, यहाँ पे पहले 66 को रखते हैं और गुना करते हैं 3 से,
सत्या 21, 2 हाथ में 3 4 5, अब इसको ही गुना करते हैं 51 6 6 6 6 6 हो जाएगा कितना, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6 फिर यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से 51, तो यह 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो जाएगा। और इधर कितना है 4913 बराबर ये यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये प्लस में। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर फिर कितना हो जाएगा 4913, माइनस में आ जाएगा 3366, करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1, इधर हो जाएगा कितना 77451, बस कैलकुलेटिंग में टाइम लगता है। 1547 ये रहा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राम कृष्ण एक संख्या p के इतना से एक अन्य संख्या q का दोहरा 3 घटाता है, घटाता नहीं घटता है, घटाता है, घटाता है, और उसे अंतर के रूप में, उसके अंतर के रूप में मतलब घटा के अंतर के रूप में इतना प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, पहले हम लोग करते हैं कि क्या संख्या इतना से घटाता है p का 3, तो यहाँ 3p डायरेक्ट लिखते हैं, 3p 4 माइनस 2q बटा 3 का कितना प्राप्त होता है 5/8। सही, ठीक है, 5/8। ठीक है, ठीक है, 5/8। अच्छा, पूछा क्या गया है, पूछा गया आपका यदि वह p के 9 मतलब 9p गुना से, हाँ 8q, ये पूछा है। ठीक है, चलो अब इसको कॉम एलसीएम लेते हैं, 4 तिया 12। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ हो जाएगा 4, थोड़ा उल्टा हो गया, इसको इधर से इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई इशू नहीं है, 5/8। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो एक मिनट क्या कर रहे हैं, एक मिनट, वही तो हम कर क्या रहे थे, ये 12, 4 तिया 12, फिर से लिखते हैं 3p/4 माइनस 2q 3 बराबर 5/8। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 12 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 आएगा, 3 तिया 9, 9p माइनस 3 4, 4 दूनी 8q बराबर 5/8। हम चलो कर क्या रहे थे, ये वाला ये हम कर क्या रहे थे, ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, ये काट दिए इधर, फिर इसका इधर गुना हो जाएगा, इसका इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को पूछा, एक्चुअली यही पूछा है, तो डायरेक्ट करते हैं 9p माइनस 8q बराबर 5 दिया, इधर गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल गुना होता है, 5 दिया 15/2, 15/2 आंसर। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। बहुत ही बड़ा मतलब कैलकुलेटिंग इतना है क्या बताएं, ये कैलकुलेटिंग वाला मैथ है, जैसे लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा, जैसे कि इसका अगर हम डालें एलसीएम निकालते हैं तो बन जाएगा। हाँ, अगर एलसीएम हम लोग एचसीएफ और हम लोग एलसीएम में पढ़ चुके हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, 7, 11 और 13 का गुना करते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 77 गुना 13 करते हैं, 7 तिया 21, 2 हाथ में 21, 21 और 2 23, यहाँ 7, 10 3 हाथ में, 7 और 3 10, कितना आया 1001। बहुत छोटा, अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, इसको अगर स्क्वायर करते हैं 1001 का अगर स्क्वायर करते हैं 1001 का, तो 1001 0000 फिर यहाँ हो जाएगा कितना 1001, करते हैं 10020001, ये क्या है कहीं 10020001, हाँ है, ये 1 नंबर आंसर। दशमलव भिन्न वाले भाग में भाजक, दशमलव भिन्न वाले भाग में भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है, जबकि शेष 0 है, तो भाज्य क्या होगा। हम लोग बता देते हैं कि अगर ऐसा पूछे क्वेश्चन तो एक्चुअली भाज्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल
प्लस शेषफल, ठीक है, ये पूछा है। जबकि भाजक दिया हुआ है, भाजक कितना है 22.8 गुना भागफल कितना दिया है 8.5 और शेषफल जीरो दिया है। तो अगर आप लिखें या ना लिखें, ठीक है, अब इसको कैलकुलेटिंग करना है बस, बहुत ही आसान है। दोनों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे की 228 गुना 85 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 10। तो एक हम लोग 10 काट सकते हैं छोटा करने के, लेकिन हाँ दोनों नहीं काटेंगे, दोनों काटेंगे तो फिर होच पोच हो जाएगा। एक काटेंगे क्योंकि एक कट रहा है, पूरा कट रहा है इसलिए काटेंगे, जबकि नीचे 100 10 कभी नहीं काटा जाता है आंसर के लिए। लेकिन एक आ रहा है तो एक काटेंगे, 5 से काटेंगे 5, 5 7 35, 5 2 नहीं 10, ये 2 से कटेगा 2 2 4, ठीक है। अब नहीं काटेंगे ये, अब ऐसा नहीं कि 114 से 2 से काटो फिर यहाँ पे 5 लाओ फिर भागा दो फिर लंबा जाएगा, ऐसा नहीं। 114 गुना 17 करेंगे, नीचे 10 है रहने दें, 7 चक 28, 2 हाथ में 7 और 2 9, फिर ये 7, फिर यहाँ 4 1 1 8 13 8 9 1, इतना आया। अब जैसे कि नीचे अगर 10 था तो क्या हुआ, सिर्फ ऊपर जाएगा तो पॉइंट हो जाएगा, जैसे कि 93.8 यही होगा ना, और 93.8 दिया हुआ, ये रहा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल से भर किसी बैग में, पेंसिल से भरे होगा, मिसप्रिंट होता है, पेंसिल से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन थी और उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। यदि बैग होगा यहाँ, यदि बैग में 40 लाल पेंसिल थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है। हम लोग टोटल मान लेते हैं, टोटल x पेंसिल थी, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक है। तो इस भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन थी, मतलब 3x/4 पेंसिल, मतलब टोटल में इतना रंगीन थी। और इसमें से फिर बोला है कि 8/15 लाल थी और लाल की संख्या दिया है 40। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 8 पचे 40, 3 पचे 15, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 5 चक 20, ऊपर चल जाएगा 5 चक 20 यानी कि 20 और गुना, ऊपर से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल गुना होता है, तो यहाँ हो जाएगा 100। एक्स का वैल्यू कितना आया 100, ये आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या है, प्रत्येक पैकेट में समान संख्या है, समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पेंसिल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है कि हम लोग जानते हैं कि 96 पेंसिल है कितना में 12 पैकेट में। एक देखो इस तरह क्वेश्चन में ना सीधा अनुपात हो रहा है, सीधा अनुपात। अगर पेंसिल बढ़ा तो संख्या भी बढ़ेगा, पेंसिल घटा तो संख्या भी घटेगा। तो इतना में, इतना पैकेट में इतना पेंसिल है, तो 304 में कितना पेंसिल होगा, बस इसको सोल्व करना है, कट जाएगा। ये 6 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, इधर भी कट रहा है, तो इधर भी काट सकते हैं, काटते हैं इसको, 6 से काटते हैं, 6 चक 36, 6 दूनी 12, ये कट जाएगा 8 बार में। क्या ये भी कट रहा है 8 से, 8 का 9 16, 8 तिया 24, हाँ 8 तिया 24, 8 8 64, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, और आपको और भी प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा मेरा प्लेलिस्ट में, हम अपना प्लेलिस्ट में डाल देंगे, जैसे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी जेई हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम है, जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम है, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना भी टाइप क्वेश्चन, जितने के भी टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सारा मैं अपना प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। हालांकि इंपॉर्टेंट ये सब है, आप बस एग्ज़ाम से पहले मेरा इस वीडियो को, जो रेलवे मैराथन का प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें सारा मैं चैप्टर डाल दूंगा, बस आपको फास्ट वे में, स्पीड वे में देखना है और आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले पूरा प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं ठीक से, आपके पास समय कम होने की वजह से, क्योंकि आपको और भी तो पढ़ना है, साइंस वाइंस भी तो पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए आपको फास्ट वे में मेरा जो इस मैराथन का वीडियो आ रहा है सारा वो एग्ज़ाम से पहले लगभग 10 दिन या 15 दिन 20 दिन देख लेना है सारा, और एग्ज़ाम देना, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, खास करके मैं बता रहा हूँ रेलवे का एग्ज़ाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि 13.5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतना है रुपये हो तो 12 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, सेम पिछले वाले से क्वेश्चन है, सेम पिछले वाले जैसे क्वेश्चन है भाई। अगर इतना किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतना हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब 13.5 किलोग्राम का मूल्य 681.75 हो जाता है, तो फिर 12 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? वही तो, ये तो सोल्व करना है, बस बढ़िया से सोल्व करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? इधर x हो जाएगा, जबकि इधर हो जाएगा कितना? 681.75 गुना 12 बटा हो जाएगा 13.5, ये x का वैल्यू। बस को गुना गुना भागा काटा काटी करके आंसर आ सकता है आराम से। इसको नीचे करते हैं तो ये हो जाएगा 100, इसको करते हैं तो 10, 1 0 0 काट देंगे, ठीक है। अब काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 7 35, इसको काटते हैं 5 से, 5 1 गया, 5 दिया 15, 16 17 18 3 गया, 5 6 30, 1 गया 5 दिया 15, 5 6 25। फिर काटते हैं 9 से, 9 से कटेगा ये, 9 से कटेगा तो 9 कटा, 4 गया 9 5 45, फिर 1 गया 1 गया 1 गया 9, फिर 9 5 45, 9 5 45, ठीक है। और यहाँ कटे 9 3 27, फिर ये 3 से भी कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 5 15 0, 3 5 15, ये कट गया 3 से, ये पूरा कट गया, सिर्फ यहाँ बचा कितना? नहीं और भी तो है, अच्छा हाँ, अब ये भी तो कटेगा, यहाँ 12 है तो, अच्छा ऊपर 5 5 भी है, तो अगर 5 से काटते हैं तो 1 0 1, ये 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, कितना में हो जाएगा? 6 बार में, तो कितना आया? 606। यही तो आंसर आ रहा है, यही आंसर होगा। बस आपको सही से काटना है और पुट करना है सही से, बोल क्या रहा है वो पुट करना और काटना है, बस आंसर आ जाएगा। मैथ में क्या है? डिवाइड है, मल्टीपल है, प्लस है, माइनस है, और क्या है? क्यूब है, स्क्वायर है, और क्या है? कुछ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। पहले आप ये सोचिए कि ये जो n है वो कौन सा संख्या रहा होगा कि अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे 3 प्राप्त होता है। या तो n बराबर 10 रहा होगा, क्योंकि अगर n बराबर 10 रहा होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे 3 रहेगा। या फिर 7 का 7 दूनी 14, 14 और 3 जोड़ लेते हैं, 14 में 3 जोड़ते हैं 15 16 17, या तो 17 रहा होगा, क्योंकि इसमें भी अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना रहेगा? शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा, इसमें भी शेषफल 3 आएगा। लेकिन सबसे पहले छोटा को हम लोग देखेंगे करके, ठीक है, क्योंकि छोटा ही देख ऑप्शन से पता चल जा रहा है ना, छोटा ही ले रहा है तो, ठीक है। तो हम लोग n बराबर 10 पुट करते हैं, हम लोग n बराबर 10 पुट करते हैं, क्योंकि अगर 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आता है, ठीक है, 3 होता है, 3 प्राप्त होता है। तो निम्न में से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर 10 में हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है? 14, और 14 से अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि n प्लस अगर 4 करते हैं, यानी n का वैल्यू 10 से प्लस 4 करते हैं 14 हो रहा है, और यहाँ पे n प्लस 4 दिया हुआ है, तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y का अनुक्रमानुपाती है, जब x बराबर 37 है तो y बराबर इतना होता है, जब x बराबर इतना हो तो ये y होगा, y का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x y का अनुक्रमानुपाती कितना है? 37 बराबर 92.5 जब होता है तब x का वैल्यू 16 आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इससे बनाइए, 16 होता है तो y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा आपका 92.5 गुना 16 बटा 37, ये हट जाएगा पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये कट रहा है। इसको अगर हम लोग 5 से काटते हैं, 37 को अगर हम लोग 5 से काटते हैं, 5 7 35, 3 हाथ में, 5 दिया 15, 15 3 18, 15 3 18। लेकिन यहाँ हम लोग कितना लाना है? यहाँ 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 2 से करते हैं, क्योंकि 7 दूनी 14 होगा तो 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, एक हाथ में, 3 दूनी 6 एक साथ, यानी कि यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2, यहाँ 7 8 9 हो गया, 900 कितना बार में? 25 बार में। इसको अगर 25 बार में काटेंगे तो डायरेक्ट कट जा रहा है 25 बार में, ठीक है।
अब इसको काटेंगे 5 से यहाँ 2 बार में, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 8 बार में, 8 8 पचे 40, 40 आंसर यही बोला है, y का मान 40। फिर है 16 और एक अन्य संख्या y का गुणनफल इतना है, जब y को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ मैथ में कुछ नहीं होता, बस आपको सही से काटना है, किससे किससे कट रहा है। जैसे कि यही क्वेश्चन 16 और एक अन्य संख्या y, मतलब 16 और y का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, गुणनफल 460.8। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग पुट कर रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहा है पुट किए, ठीक है। तो इससे हम लोग को y का मान निकल जाएगा, और जब y का मान निकल जाएगा तो y को फिर इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, हम लोग यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन बताने के लिए, अच्छा से बताने के लिए एक स्टेप और, 0.8/16, इसको अगर ऊपर करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। फिर 8 से काटते हैं, पहले ऊपर देखते हैं 8 से कट रहा है, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 6 गया, 8 सते 56, कट रहा है 8 से, 8 पचे 40, 6 गया, 8 सते 56, 4 गया, 8 छक 48, ये 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, नीचे 10 रहने दें, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 28.8। ये आया आपका y का वैल्यू। अब बोला y का वैल्यू आ गया तो फिर y को 16 से विभाजित किया जाता तो भागफल कितना होगा, यानी कि 28.8 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो फिर यहाँ पे करते हैं तो फिर यहाँ हो जाएगा, ये 10 को रहने दें, फिर यहाँ काटेंगे 8 दूनी 8 का 16, 8 तिया 24, 24, 8 छक 48, 8 दूनी 16, 2 8 ना, 2 8 18, यानी कि 1.8, ये 10 से ऊपर जाएगा तो पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 1.8 और 1.8 है आंसर। ये आखिरी 2 क्वेश्चन है। यदि 0.225, 0.36 और संख्या n का गुणनफल 243 है तो संख्या n का मान कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0.225, 0.36 और संख्या n को गुणनफल, मतलब सबका गुणनफल दिया हुआ है। 0.225 गुना 0.36 गुना n बराबर दिया है 243, तो इससे n का वैल्यू निकालेंगे कैसे, नहीं यहाँ पे हो जाएगा कितना 100, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1000। आप काटेंगे आराम से, काटते हैं यहाँ से। तो ये 9 से कट रहा है, छोटा से काटते हैं, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 सते 63, ये कट गया 9 चक 36, ठीक है। फिर ये 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी ऊपर वाला 9 दूनी 18, 4 गया 9 पचे 45, 9 दिया 27, कट गया। अच्छा ये 25 जो है ये पूरा कट गया 4 बार में, और ये 4 कट गया, तो यहाँ 3 है, इधर 1000 है, क्रॉस मल्टीपल होगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000, आंसर ये। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले देखेंगे 9 का हम लोग पढ़े थे कि जोड़ेंगे, जोड़ के अगर 9 से विभाज्य है, यानी कि वो 9 से विभाज्य है, इसको जोड़ते हैं। अच्छा ये 9 काट देंगे, कट रहा है, नहीं ऐसे नहीं, 3 3 6, 6 4 10 15, ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अच्छा ये देखते हैं 9 8 9, ये तो हो रहा है, ये 9 से कट रहा है। ये देखते हैं 9 9 8 9, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। अब हमको 11 से देखना पड़ेगा। 11 का क्या है, अल्टरनेट वाला है, ठीक है, माने अल्टरनेट वाला है, ठीक है, अल्टरनेट वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाला को देखते हैं, ये वाला, जैसे इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 7 8 9 8 9 10, 10 हो गया इधर, फिर इधर हो गया 10 10, ये 17 आ रहा है तो होगा ही नहीं। ये देखते हैं 2 2 और 9, 2 और 9 11, 9 10 11, फिर यहाँ होगा 8 9, नहीं रुको, एक मिनट, हाँ ठीक है, 9 10 11 हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा 8 8 16 17 17 17, ये भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रहा है, यही होना चाहिए
ये कितना हो रहा है, 9 9 हो रहा है, जोड़ने से 1 0 8 जोड़ने से कितना हो रहा है, 1 0 मतलब 1 0 और 8 जोड़ने से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। फिर यहाँ से भी जोड़ने से 9 और 0, 9 और 0 जोड़ने से 9, दोनों को घटाएंगे 9 माइनस 9 बराबर 0, यानी कि 11 से कटेगा, यानी आंसर ये ऑप्शन यही खत्म। तो ये मेरा पहला रेलवे मैराथन का पहला क्लास था जो कि नंबर सिस्टम का है। इसके बाद और भी क्लास आएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा चैनल बन सके। और मैं इस चैनल में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट खास करके रेलवे का सारा टाइप और सारा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है प्रीवियस का कराऊंगा, वो भी फ्री में। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।